राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को, दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का 190 वर्ष का इतिहास 1757 से 1947, और उसमें भी अब मैंने पर्टिकुलर एक 1916 से 42 तक का छोटा सा काल लिया है। इसी छोटे से काल में ये कौन सा समय था? एक समय था काकोरी कांड का और चट्टग्राम शस्त्रगार लूटने का। बीच में क्विट इंडिया मूवमेंट, यद्यपि वो 15 दिन में फेल हो गई, फ्लॉप हो गई, लेकिन उस बीच के कुछ क्रांतिकारियों का, इसलिए 1916 से 1942 तक का ये छोटा सा इतिहास। लेकिन मैं उनका दे रहा हूँ जिनको कोई नहीं जानता और जिन्होंने देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया। ऐसे ही एक लंबी पंक्ति के अंदर कल मैंने जो दिया उसका दूसरा पार्ट मैं अब दे रहा हूँ। श्री प्रद्योत कुमार, कल जो मैंने दिया उनके साथ 2 क्रांतिकारी तो बलिदान हो गए कल। ये जिस प्रकार से संघर्ष कर रहे थे, आइए हम प्रद्योत कुमार की यात्रा के साथ साथ और भी अन्य 5 क्रांतिकारी जो बलिदान हुए इनके साथ आगे पीछे, श्री अनाथ बंधु पंजा, श्री निर्मल जीवन घोष, श्री ब्रज किशोर चक्रवर्ती, श्री मृगेंद्र कुमार दत्त और रामकृष्ण रे। आइए जरा कल के एपिसोड को आगे बढ़ाते हैं। सबको याद होगा मिदनापुर जिला क्रांतिकारियों का एक अच्छा बड़ा गढ़ बनता जा रहा था। वहाँ पर ब्रिटिशर्स क्या क्या अत्याचार कर रहे थे, उनका बदला लेने के लिए वहाँ के क्रांतिकारियों ने संकल्प ले लिया कि जब तक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो अंग्रेज़ होता है, ये जब तक भारतीय नियुक्त नहीं होता, हम तब तक इसको जीने नहीं देंगे, जो भी आता जाएगा मारते जाएंगे। ये संकल्प था, ये संघर्ष था, चलता जा रहा था। आइए कल तक हमने देखा कि किस प्रकार क्या क्या वो जो 2 साथी भी बलिदान हुए। मिस्टर डगलस पर जो गोलियां चलाने वाला दूसरा क्रांतिकारी था, वो पकड़ा नहीं जा सका था। कल के एपिसोड में हमने देखा मिस्टर डगलस को तुरंत ही मिदनापुर हॉस्पिटल भेजा गया। विशेष डॉक्टरी सहायता खड़गपुर से बुलाई गई, लेकिन वे बच नहीं सके और रात्रि 9:45 बजे उन्होंने दम तोड़ दिया। अपने साथी क्रांतिकारियों का नाम बताने के लिए पुलिस ने प्रद्योत कुमार भट्टाचार्य को भांति भांति की अति कठोर सजाएं देनी आरंभ कर दी। यातनाओं से बचने के लिए प्रद्योत ने एक गलत नाम बता दिया। पूछ रहे थे भाई तुम्हारे साथ दूसरा कौन था जो गोलियां चला रहा था? गोलियां उसने डगलस को भी मारी थी, दूसरे क्रांतिकारी ने, पर थोड़ा सा उनको डॉज दिया, इस तरीके से गलत नाम उनको बता दिया, ढूंढो भाई उनको, वो था, ताकि वो पीछा छोड़ देंगे। इतना मार रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, ठीक नाम तो उसको बताना नहीं था। प्रद्योत कुमार पर मुकदमा चला। प्रद्योत का मुकदमा एक विशेष ट्रिब्यूनल को सौंपा गया, जिसमें 25 जून 1932 को प्रद्योत कुमार भट्टाचार्य को मृत्युदंड का निर्णय सुना दिया गया। मिदनापुर के केंद्रीय कारागार में उसे 12 जनवरी 1933 को सुबह 5 बजे फांसी के फंदे पर झुला दिया गया। प्रद्योत कुमार भट्टाचार्य। कल मैंने इनके बारे में एक लंबी संघर्ष की कहानी आपके सामने रखी थी। रॉबर्ट डगलस की मृत्यु के पश्चात मिदनापुर के डीएम के पद पर बीईजे बर्ग की नियुक्ति कर दी गई। पिछले 2 अफसरों की हत्या के कारण मिस्टर बर्ग अपने लिए विशेष रूप से सतर्क थे,
काफ़ी सुरक्षा के प्रबंध किए हुए थे। मिस्टर बर्ग फुटबॉल के अच्छे खिलाड़ी थे और जब कभी भी फुटबॉल खेलने के लिए आते तो दर्शकों की अपेक्षा उनकी सुरक्षा के लिए वहाँ पुलिस के अधिक लोग रहते थे साथ में। 2 सितंबर 1933 को मिस्टर बर्ग डीएम की टीम फुटबॉल का खिलाड़ी था। टाउन क्लब और मोहम्मडन स्पोर्टिंग के बीच एक मैच का आयोजन किया गया और क्रांतिकारियों को इस मैच की खबर मिल गई। उस समय बंगाली लोग भी, हालांकि बंगाली आपको पता है फुटबॉल के शुरू से ही शौकीन रहे थे, लेकिन वो लोग नेकर के साथ, टी शर्ट के साथ नहीं खेलते थे, बाकायदा धोती में ही खेलते थे। अपने 2 अंगरक्षकों के साथ डीएम डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मिस्टर बर्ग अपनी टीम के साथ जब खेलने के लिए मैदान में उतरे तो उसके साथ 2 अंगरक्षक भी साथ थे। अब वो अंगरक्षक सीमा रेखा के साथ सकट कर बिल्कुल पास लग करके खड़े हो गए और मिस्टर बर्ग खेल के मैदान में उतर पड़े। वे फुटबॉल की ओर बढ़े। जिस खिलाड़ी से गेंद छीनने के लिए आगे बढ़े उसने अपना रिवॉल्वर निकालकर मिस्टर बर्ग पर गोलियां चला दी। और ये गोलियां चलाने वाला युवक कौन था? वह एक क्रांतिकारी था। उसका नाम था मृगेंद्र कुमार दत्त। उसके साथ के दूसरे खिलाड़ी ने भी अपने पिस्तौल से मिस्टर बर्ग पर और गोलियां चला दी। वह भी एक क्रांतिकारी था। उसका नाम था अनाथ बंधु पंजा। 6 गोलियां खाकर मिस्टर बर्ग, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मिस्टर बर्ग 6 गोलियां खाकर गिर पड़े और कुछ क्षणों में उसकी मृत्यु हो गई। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस जो बिल्कुल पास ही खड़ा था लपका और उसने मृगेंद्र का रिवॉल्वर धक्का देकर नीचे गिरा दिया। इसी बीच मिस्टर बर्ग के अंगरक्षक दौड़ पड़े। उनमें से एक ने मृगेंद्र पर गोली चला दी। मृगेंद्र गिर पड़ा और पकड़ लिया गया। दूसरे क्रांतिकारी अनाथ बंधु पंजा को रिजर्व पुलिस इंस्पेक्टर ने गोली मार दी और वे घटनास्थल पर ही दम तोड़ गया, बलिदान हो गया। मृगेंद्र की मृत्यु अगले दिन अस्पताल में हो गई। इसी बीच खेल के मैदान को घेर लिया गया और जितने भी रक्षक थे, खिलाड़ी थे, सबकी तलाशी ली गई। इस तलाशी का परिणाम ये निकला कि 3 क्रांतिकारी निर्मल जीवन घोष, ब्रजकिशोर चक्रवर्ती और रामकृष्ण रे गिरफ्तार कर लिए गए। उन लोगों पर भी मुकदमा चला और उन्हें फांसी का दंड सुना दिया गया। ब्रजकिशोर और रामकृष्ण रे को 25 अक्टूबर और निर्मल जीवन घोष को 26 अक्टूबर 1934 को 34 मिदनापुर के केंद्रीय कारागार में फांसी के फंदे पर झुला दिया गया। अपने 3 अंग्रेज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट खोकर
ब्रिटिश सरकार को मिदनापुर के क्रांतिकारियों के सामने झुकना पड़ा। उसके पश्चात एक भारतीय को ही मिदनापुर का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। याद होगा कल के एपिसोड में जिन क्रांतिकारियों ने संकल्प लिया था, तब तक मारते जाएंगे जब तक हम भारतीय डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नियुक्त नहीं होगा। लेकिन इस बीच में बहुत कुछ चला गया। पर जाने वाले लोग तो ये सोच करके ही निकले थे उस समय, इस ब्रिटिश सरकार को सशस्त्र चुनौती देनी है और इनके साथ मुकाबला करना है, और इनके किए गए खौफ आतंक से डरना नहीं है। उनका काम था डराना और इनका काम था भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए कटना पड़ेगा तो कट जाएंगे, उनको मारना होगा तो मारेंगे। देश विदेश में ऐसे क्रांतिकारियों की एक लंबी श्रृंखला। ये सब मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। कल 3 गए, 2 कल गए, एक प्रद्योत उनका साथी आज, और 5 जो मैंने नाम बताया, नाथ बंधु पंजा, निर्मल जीवन घोष, ब्रज किशोर चक्रवर्ती, मृगेंद्र कुमार दत्त, रामकृष्ण रे, ये सब दूसरे दिन सबको फांसी के तख्ते पर, और एक आध को गोली से ही उछलनी हो गया शरीर, तो वहीं पर दम तोड़ गया। लेकिन संघर्ष किया, किसी ने सरेंडर नहीं किया, कोई कमज़ोर नहीं पड़ा, किसी ने एक दूसरे का नाम नहीं बताया। ऐसा कमाल का इतिहास लिखने वाले, ऐसे कमाल का इतिहास के अंदर स्वर्णिम पृष्ठ लिखने वाले, शौर्य और वीरता के नए नए कीर्तिमान बनाने वाले, उन सब का इतिहास में नाम नहीं। क्या कर रहे थे भाई वो? भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ निछावर कर रहे थे। बाल बालिकाएं, युवा युवतियाँ, किशोर किशोरियाँ, हर आयु वर्ग के वो महान क्रांतिकारी जो ब्रिटिश सरकार को, आताताई सरकार को, राक्षस सरकार को, बहुत बड़ी सरकार को चुनौती दे रहे थे, जानते हुए कि हम इनका 1-2 दिन नहीं मुकाबला कर सकेंगे, 1-2 महीने नहीं कर सकेंगे, लेकिन इसी से ये जाएंगे। और ये सत्य है, 1942 की क्विट इंडिया मूवमेंट से नहीं गए भाई। ब्रिटिश प्रधानमंत्री मिस्टर एटली ने जो कहा था वो कई बार मैं बोल चुका हूँ। जब पूछा गया उनसे, अरे वो तो 15 दिन के अंदर मूवमेंट फ्लॉप हो गई थी, हमने नेता पकड़ लिए थे, जेल में डाल लिए थे, उनसे तो हम डर के नहीं जा रहे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, आज़ाद हिंद फौज का, और उनसे प्रेरणा लेकर के कई लोग वहाँ तो शहीद बलिदान हो ही गए थे, पर उनसे प्रेरणा लेकर के इंडियन नेवी ने, जल सेना ने विद्रोह कर दिया था। ब्रिटिशर्स को इंडिया आने का रास्ता कोई नहीं बचा था। स्थल सेना के अंदर इन्फेंट्री के अंदर कानाफूसी शुरू हो गई थी। बहुत सारे आर्मी के लोग आज़ाद हिंद फौज में या तो बलिदान हो गए थे, या जेलों में थे, या वो बच कर के आ गए थे, लेकिन वो चैन से नहीं बैठे हुए थे। ब्रिटिश उसको नहीं रहने देंगे। ना तो कांग्रेस के कारण गए, ना चरखे के कारण, ना अहिंसा के कारण। गांधी टूल किट था अंग्रेजों का नेहरू तक सत्ता पहुंचाने के लिए। गांधी अंग्रेजों को सूट करता था, उसका सत्याग्रह भी सूट करता था। आओ 1-2 दिन आओ, रोटी खाओ, चले जाओ। ये लोग शहीद हो गए, ये लोग आज़ादी दिलाने वाले न हो गए। इनको बाद में पेंशन भी लग गई। और नेहरू और गांधी जिसने एक लाठी नहीं खाई, कुर्बान कौन हो रहे थे, बलिदान कौन हो रहे थे, मैं एक एक करके नाम आपके सामने ला रहा हूँ। मुझे लगता है इसे 190 वर्ष का इतिहास में ही मैं कम से कम टोटल अगर गिनूंगा तो 1500 क्रांतिकारियों को तो मैं आपके सामने ला चुका हूँगा। और मैं भी कहाँ पहुँचूंगा भाई सब तक, जब इतिहास में कहीं आने ही नहीं दिया गया। मैं भी कितनी खोज करूँगा भाई, बीच में 2-3-4 पीढ़ियों का अंतर आ गया है। फिर भी इतना ही नहीं, 190 वर्ष के ये 1500-2000 का क्रांतिकारी ही नहीं, मैं तो सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक के ऐसे कई हजार अज्ञात
अल्प ज्ञात, पूर्ण अज्ञात ऐसे अनसंग हीरोज, नायक नायिकाओं को, वीर वीरांगनाओं को, क्रांतिकारियों को, भारत माँ के सपूत सपुत्रियों को, ऐसे मौन तपस्वियों को जिन्होंने भारत माँ की स्वतंत्रता रूपी यज्ञ के अंदर अपने आप को आहुत कर दिया, भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियाँ काटने के लिए स्वयं को अब कटने के लिए, फांसी पर तख्ते पर झूलने के लिए, काला पानी जैसे अमानुषिक, कल्पना से भी बाहर कितना कठोर दंड था वो भुगतने के लिए तैयार हो गए, चले गए, मर खप गए, जेलों के अंदर एक लंबी यातनाएं सहन करते हुए वहाँ दम तोड़ गए। जिन्होंने आज़ादी के लिए काम किया उनका कहीं नाम नहीं, इनके लिए एक पंक्ति बड़ी अच्छी समझी जा सकती है, मंजिल उन्हें मिली, नाम उनका हुआ जो शरीके सफर ही न थे, जिनसे डर करके वो नहीं गए, उनको तो उनकी चापलूसी कर रहे थे, उनका सहयोग कर रहे थे, उनको तो इनडायरेक्ट ये सहायता पहुंचा रहे थे, उनको चुनौती नहीं थी कोई भी। चुनौती देने वाले वीर क्रांतिकारियों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, देश विदेश से उनको वो वाली चुनौती दी, उससे डर करके वो भागे हैं, ये इतिहास है। आइए इस चैनल के माध्यम से जो मैं ऐसे असंख्य अज्ञात नायक नायिकाओं को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।